आज ये पूरे मछुआरा समाज में एक प्रकार से कोई ऐसे कुछ लोगों ने कहा ये मछुआरा समाज मेरा गुलाम है। जी जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जी उन लोगों को निश्चित तौर पर सही रास्ता दिखाने का काम ये मछुआरा समाज अब करने जा रहा है और सही रास्ते पर चल करके अपने हक के तरफ आगे बढ़ेगा और अपने कर्तव्यों अपने हुनर को सीधे दिखाएगा कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा ये चलते चला आ रहा है, वोट देता है, लेकिन कोई इसका ठेकेदार बनने का प्रयास करेगा तो मछुआरा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सिंह। इस वक्त 2024 के चुनाव का बिगुल भी बजने जा रहा है और 2024 के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर भी कस रही हैं। आज गोरखपुर जनपद से एक ऐसे शख्सियत से मैं बात कराने जा रहा हूं जो चौरी चौरा में एक नई क्रांति रचने का काम किया। चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती रही, जिन्होंने बसपा के चुनाव सिंबल पे अपनी वहां से सीट निकाल करके राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। बाद में ये भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति भी शुरू किए और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए नजर आए। आज राज्यसभा सांसद है जयप्रकाश निषाद जी। बड़ा सवाल होगा जयप्रकाश निषाद से कि एक निषाद पार्टी के जो अपने लड़कों को विधायक और मंत्री बना रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं निषादों का बड़ा चेहरा हूं। ऐसे तमाम मुद्दों पे बात होगी कि बड़ा कौन है और कई कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर के आज जयप्रकाश भी सबके सामने सबके बीच आते रहते हैं। तो स्वागत है जयप्रकाश जी भोजपुरी न्यूज टाइम पे। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल है कि आज कई तरह के कार्यक्रम आप करते हैं, चाहे वो पार्टी के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे निषादों के उत्थान के लिए हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निषादों के नुमाइंदे बन करके कहते हैं कि सबसे बड़ा मैं हूं। इसका लोच क्या है, इसकी पूरी पोजीशन क्या है? मैं अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ का मैं कि कार्य पद पर कार्यरत हूं। जी इसके नाते मुझे ये दायित्व तो मेरा बनता है जी कि पूरे प्रदेश के अंदर जी जो मछुआरा समाज है, जी इस मछुआरा समाज के हित के लिए जी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं उनको विकसित करने के लिए, उनके उत्थान हेतु इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जी दोनों सरकार मिलकर के निरंतर काम कर रही है, लेकिन उस कार्य को ठीक ढंग से उन तक हम लोग चाहते हैं कि पहुंचे जी और उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले, जी। और यही सरकार की मंशा भी है। आज आपसे एक बड़ा सवाल मैंने किया है कि क्या निषादों का उत्थान सिर्फ निषाद पार्टी करेगी कि अन्य पार्टियों में, चाहे जहां भी आप जैसे लोग हैं कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति का केवल भला नहीं होता है, जी जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी भी पद पर आसीन हो सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर जो जिस योग्य होता है उस प्रकार का दायित्व उसे दिया जाता है। एक और सवाल होता है कि बहुत सारे बिंदु पिछड़ गए, चाहे पिछड़ेपन का कारण, चाहे पिछड़े बैकवर्ड लोगों का मुद्दा हो, चाहे एक समाज का मुद्दा हो। क्या अभी लग रहा है कि आपकी सरकार जो है लगातार चल रही है, अभी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, क्या ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो इनको अभी लाने की जरूरत है, इनको सबमिट करने की जरूरत है? क्या ऐसे अधिकार रह गए हैं जो अभी नहीं मिले हैं, उसके लिए आप मांग कर रहे हैं? देखिए, मछुआरा समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, संवैधानिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, जी और जिनकी माली हालत जो खराब हो, मछुआरों को पूरे देश में जो इनकी आबादी है जी उसकी 60% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। जी तो ऐसे में किसी भी सरकार जी और अपने प्रदेश, अपने देश के जो कानून हैं जी
वो मानती है सरकार कि जिनकी माली हालत खराब हो, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से, उनको एक व्यवस्था बनाई गई है कि आरक्षण देकर के उनको सबके समान समानांतर व्यवस्था पैदा करके उनको भी उनका उत्थान हो और उनका विकास हो, ताकि ये देश में वो भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ सके। आप एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 16-17 दिसंबर को, एक बड़ा कार्यक्रम है, पूरे कई राज्यों के साथ समुदाय के वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? आज ये पूरे मछुआरा समाज में एक प्रकार से कोई ऐसे कुछ लोगों ने कहा ये मछुआरा समाज मेरा गुलाम है जी लेकिन आज ये मछुआरा समाज दिखाना चाहता है जी ये मछुआरा समाज किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। ये मछुआरा समाज हमेशा अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का काम किया है। आज जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जी उन लोगों को निश्चित तौर पर सही रास्ता दिखाने का काम ये मछुआरा समाज अब करने जा रहा है और सही रास्ते पर चल करके अपने हक के तरफ आगे बढ़ेगा और अपने कर्तव्यों, अपने हुनर को सीधे दिखाएगा कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा ये चलते चला आ रहा है, वोट देता है, लेकिन कोई इसका ठेकेदार बनने का प्रयास करेगा तो मछुआरा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी को ठेकेदार बनने नहीं देगा। ये अपना काम अपने तरीके से करने के लिए ये आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। जो भी अगर इस तरह की बातें करने का काम करेगा उसको सही रास्ता दिखा करके उनको चारों खाना चित करने का काम करेगा। एक और सवाल, आखिरी सवाल, आपके जो समर्थक हैं क्या उम्मीद करें, लोकसभा में जाएंगे जयप्रकाश जी की राज्यसभा से ही काम चलाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई पद कोई मांगता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कोई मांगता नहीं है उससे बड़े बड़े पद उसको मिलते हैं जी। और निश्चित तौर पर हम जहां जिस योग्य होंगे, पार्टी जहां समझेगी वहां पर मुझे भेजने का काम जरूर करेगी, ये हम महसूस करते हैं और मुझे दृढ़ संकल्प और विश्वास है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जयप्रकाश निषाद मौजूद रहे, ये राज्यसभा सांसद, और अब देखना होगा दिलचस्प कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब कमर कस रही है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन भव्य करने जा रही है, जनता के बीच न्योता भी पठाए जा रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश निषाद अपने समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के भले की बात करते हैं, पिछड़े समाज के उत्थान की बात करते हैं और लगातार समाज में रहते हैं। अब देखना होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इन्हें लोकसभा लड़ाती है या फिर राज्यसभा से कुछ और बड़ा पद देने की काम करती है। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।